हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर एरा। आज हम लोग सोलर सेल एंड फोटोवोल्टेक्स के इस लेक्चर में फिल फैक्टर को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सोलर सेल के एफिशिएंसी को डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल फैक्टर फिल फैक्टर क्या होता है? फिल फैक्टर इज अ फिगर ऑफ मेरिट फॉर द पीवी सेल। इन अदर वर्ड्स, फिल फैक्टर टेल हाउ गुड और हाउ बैड अ पीवी सेल इज। मीन्स क्या हो, कहने का क्या मतलब है कि फिल फैक्टर क्या है? एक फिगर ऑफ मेरिट है पीवी सेल के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि फिल फैक्टर हमें ये बताता है कि कोई सोलर सेल कितना गुड है या कितना बैड है। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको। इस ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। ये वाई एक्सिस जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। ये इसका ओरिजिन है। और एक वाइट कलर का आपको कर्व दिख रहा होगा, जो कि एक आईवी कर्व है किसी सोलर सेल। मान लीजिए कोई सोलर सेल है, उसका एक जो आईवी कर्व आया है सिमुलेशन के बाद, वो वहाँ पे मैंने ड्रा किया, वाइट कलर से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आई एक्सिस को जो कट करेगा वो होगा आपका आई एस सी। ठीक, और जो वी एक्सिस को कट कर रहा है यानी कि वोल्टेज एक्सिस को, इसको हम लोग बोल रहे हैं VOC, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट एंड ओपन सर्किट वोल्टेज। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस शॉर्ट सर्किट और वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज का प्रोजेक्शन बनाते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में। तो क्या मिलेगा हमें? जहाँ पे ये वर्टिकल प्रोजेक्शन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जहाँ पे कट कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा आपका VOC, ISC। और ये जो रेक्टेंगल एरिया बन रहा है, ये जो रेक्टेंगल एरिया बन रहा है, ये एरिया होगा मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज एंड मैक्सिमम पॉसिबल करंट दैट इज theoretical possible, but this point will never be reach। मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइट कलर का जो कर्व दिख रहा है, ये हमारा अभी जो सोलर सेल लिए हैं मान लीजिए उसका कर्व है। और ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये कर्व जो बना रहे हैं प्रोजेक्शन के थ्रू बना हुआ है। और ये मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल एरिया होगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आइडियल केस होगा। अगर ये कर्व है आईवी कर्व बने से, तो ये क्या होगा? ये आइडियल कर्व होगा। ठीक, मान लीजिए एक और कर्व मैं बनाता हूँ। ये आपका येलो कलर से एक कर्व है, आईवी कर्व। ठीक, जो कि एक बहुत ही बैड सोलर सेल का एक कर्व होगा। अब मैं ये करने जा रहा हूँ, इस वाइट वाले कर्व मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसका जो मैक्सिमम पीक, क्या कहते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग पीक पावर पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे है। तो इसका इसको इसके लिए क्या होगा? VMP कॉमा IMP होगा। और इसका अगर प्रोजेक्शन बनाए हम लोग तो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एरिया बन रहा है, रेक्टेंगल एरिया बन रहा है, ये ग्रीन से कवर है। इसको मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आए। ठीक है, ये जो रेड वाला दिख रहा है ये आइडियल केस के लिए है। एक वाइट कलर का जो कर्व दिख रहा है, ये आपका एक बनाया गया है, एक सोलर सेल लिया गया है, उसके लिए आया था मान लीजिए। और एक येलो कलर से जो कि थोड़ा एक कर्व है येलो कलर का जो दिख रहा है, ये भी एक सोलर सेल का आईवी कर्व मान लीजिए है। तो इस येलो कलर के द्वारा जो कर्व बनेगा मान लीजिए, जो रेक्टेंगल एरिया बनेगा इसके मैक्सिमम पॉइंट के लिए, तो वो मान लीजिए VMP इसके लिए भी है और IMP है। ठीक, इसका जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा बनेगा।
ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे 3 कर्व दिख रहे होंगे। इसके लिए एक रेड कलर का जो कि आइडियल है, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम हो सकता है VOC और मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है ISC। फिर हमने एक सोलर सेल लिया, उसका कर्व मान लीजिए वाइट वाला आया, और उसके रिस्पेक्ट में जो एरिया बन रहा है वो ग्रीन वाला एरिया है पूरा। और इसके बाद एक और सोलर सेल लिया जो जिसके लिए IV कर्व येलो कलर से बन रहा है, उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरिया है रेक्टेंगल एरिया, जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ मैं। तो 3 कर्व आपको दिख रहा होगा। ठीक, ये आपको कर्व दिमाग में रखना है। अब फिल फैक्टर के डिफिनेशन को देखते हैं। एक्चुअली क्या है, एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? जो सोलर सेल हमने लिया है उसके मैक्सिमम पावर का, मीन्स VMP इंटू IMP अपॉन किसका रेशियो होता है? वो होता है मैक्सिमम पॉसिबल रेक्टेंगल एरिया, यानी VOC और ISC के द्वारा जो हमें एरिया बन रहा है, यानी कि जो उसके द्वारा जो पावर बन रहा है वो लेते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, वो VOC इंटू ISC, ये होता है आपका फिल फैक्टर। ठीक है, तो VOC और ISC तो फिक्स है। ठीक, तो ये आइडियल किसके लिए है? अब हमने 2 सोलर सेल लिया, एक VMP और एक सोलर सेल लिया ग्रीन वाला जिसका कर्व हमें वाइट कलर से दिख रहा है, और एक एरिया है ब्लू वाला जिसका कर्व IV कर्व येलो कलर से दिख रहा है। इन दोनों में इन दोनों में किसका एरिया ज़्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन वाला का एरिया दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ग्रीन वाले का यानी कि वाइट वाले कर्व का फिल फैक्टर जो है वो बेटर है ब्लू वाले येलो वाले कर्व के फिल फैक्टर से। मैं फिर बोल रहा हूँ, सुनिएगा। इस वाइट वाले कर्व का जो फिल फैक्टर आ रहा है वो बेटर है येलो वाले कर्व के फिल फैक्टर से। कैसे? किसका VMP IMP ज्यादा है? इस वाइट वाले कर्व का। दैट्स वाई इस वाइट वाले कर्व का फिल फैक्टर बेटर है इस येलो वाले कर्व के लिए, कर्व से। ठीक, तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि जिसका एरिया जिसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया आ रहा है किसी कर्व के लिए, यही कह सकते हैं ऑपरेटिंग पीक पावर पॉइंट के एरिया जो है वो आइडियल एरिया के जितना क्लोज होगा उसका फिल फैक्टर उतना अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये बोल सकते हैं हाउ क्लोज दिस एरिया मैचेस द बिगर रेक्टेंगल एरिया। यानी कि फिल फैक्टर क्या है, कोई एरिया कितना मैच कर रहा है इस बिगर रेक्टेंगल एरिया से, वही उसका फिल फैक्टर हो गया। समझ में आया? तो ये भी हम कह सकते हैं कि फिल फैक्टर गिव्स अस द आइडिया ऑफ गुडनेस ऑफ PV सेल। फिल फैक्टर क्या शो करता है या क्या हमें देता है? एक आइडिया देता है कि पीवी सेल के गुडनेस का आइडिया देता है। ठीक, तो आपको इतना समझ में आया होगा फिल फैक्टर क्या है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। फिल फैक्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। एंड आपको कोई सजेशन देना हो या फिर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ओके, थैंक यू।